हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिटोरियल चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक टॉपिक दैट इज़ ग्रुप 16। तो ग्रुप 16 की हम करने जा रहे हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर हम करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। उसके बाद हम लिखते हैं एलिमेंट्स के नेम्स। सबसे द फर्स्ट वन जो है ना ग्रुप 16 का एलिमेंट, उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आता है सल्फ़र। तो ये डाउन द ग्रुप में ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के नेम लिख रही हूँ। फिर आ जाता है सेलेनियम, और सेलेनियम के बाद आ जाता है टेलुरियम, और लास्ट वन जो है ये है पोलोनियम। और एक जनरल इन्फॉर्मेशन है कि ग्रुप 16 के जो फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं ये क्या हैं, नॉन मेटल्स। और जो लास्ट वन है ये एक टिपिकल मेटल है। ये पोलोनियम जो है, पोलोनियम इज़ ए मेटल, इट इज़ ऑफ द रेडियो एक्टिव नेचर आल्सो। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। तो अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से ग्रुप 16 की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उससे स्टार्ट करूं, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ तो एक जनरल सी बात है कि अगर किसी भी ग्रुप में हम एटॉमिक साइज़ की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल बात है कि एटॉमिक साइज़ जो होता है वो डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज़ करता है। और इसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे जैसे शेल्स का नंबर इंक्रीज़ होएगा वैसे वैसे एटम्स का साइज़ इंक्रीज़ होएगा। और इनके आयंस का भी अगर साइज़ कंपेयर करें, इनके आयनिक साइजेस को कंपेयर करें, तो आयनिक साइजेस जो होते हैं दे आल्सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस बोथ एटॉमिक एज वेल एज आयनिक साइज, बोथ इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो रीज़न हम इसका लिखेंगे। रीज़न है कि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। ठीक है जी, ये तो एक प्रॉपर्टी होगी, इसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी होगी पूरे ग्रुप के लिए। उसके बाद हम आते हैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज पे। व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये तो आपको पता ही है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। अब ग्रुप 16 जो है ये पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पे है। तो जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज काफ़ी लेस होती हैं। जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होते हैं उनकी लो होती हैं, और जो एक्सट्रीम राइट पे चले जाते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हाई हो जाती हैं। सो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज काफ़ी हायर हैं, बट जो ग्रुप 15 है, जो ग्रुप 15 है अगर उसके साथ कंपैरिजन करें तो इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पीज हैं वो थोड़ी सी हायर होंगी। थोड़ी सी ग्रुप 15 से तो थोड़ी सी लेस हो जाएंगी, बिकॉज ग्रुप 15 जो है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है। ठीक है, तो उससे ज़रूर लेस हो जाएंगी। अदरवाइज़ पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स एक्सट्रीम लेफ्ट पे होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज काफ़ी लो होती हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है कि इलेक्ट्रॉन को 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हाउ मच एंथैल्पी इज नीडेड। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में लेस है तो इट इज़ ईजिली रिमूव्ड। अगर ईजिली रिमूव होता है तो लो एंथैल्पी रिक्वायर्ड होएगी। सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो लो होती है इन केस ऑफ द एस ब्लॉक जो होती हैं मेटल्स होती हैं। बट दीज वी आर डिस्कसिंग कि ग्रुप 16 जो है ये काफ़ी राइट पे आ गया है, तो इनकी जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पीज जो होती हैं हायर हैं, एंड ग्रुप 15 से लेस हैं।
तो ग्रुप 15 से काफ़ी लेस है इनके एनर्जी एंथैल्पीज। उसका रीज़न क्या है कि ग्रुप 15 जो है उसकी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पीज के बाद बात करते हैं हम इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। अभी देखिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर तो मॉलिक्यूल्स के अंदर मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो जाएगा उसको ब्रेक करने के लिए। लेकिन अगर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल वो लेस लो हैं, वीक हैं, तो क्या होएगा कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हो जाएगा वो इनके लो हो जाएंगे। अगर हम ग्रुप 16 की बात करें तो इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं ये जैसे जैसे हम डाउन तक ग्रुप जा रहे हैं तो इंक्रीज़ कर जाते हैं इनके। हम ग्रुप के अंदर ही बात करेंगे तो ऐसे डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करेंगे। क्यों इंक्रीज़ करेंगे? क्योंकि वैन डर वाल फोर्सेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, क्योंकि सरफेस साइज़ बिगर हो रहा है। जैसे जैसे साइज़ बिग होएगा एटम का वैसे वैसे सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है वैन डर वाल्स फोर्सेस। बिकॉज डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, hence van der Waal force is also increase। इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो जाएंगे। अब आते हैं हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ पे। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ग्रुप 16 एलिमेंट्स की वो काफ़ी हाई है। हाई क्यों है भाई? हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे एलिमेंट्स हैं वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और एक्सट्रीम राइट वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 17 के हैं और ग्रुप 16 जो है वो ग्रुप 17 के पास ही है, राइट साइड पे ही है। तो ऑब्वियसली इनके भी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हैं वो हाई हैं, बट नॉट एज हायर एज इन केस ऑफ ग्रुप 17, बट स्टिल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले रहे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, ठीक है। बट जो ग्रुप 17 है उसके कंपैरिजन में ये लेसर हैं, बट ग्रुप 15 से ज़्यादा हैं। बीच में आ गए ना ये। अब ऑक्सीजन जो है ग्रुप 16 का फर्स्ट एलिमेंट जो है इट इज़ सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पहले वाला तो फ्लोरीन ही है। इसका स्मॉल साइज़ है इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी काफ़ी हाई है। अब चलते हैं इनके मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर पे। ये देखिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक पॉइंट रीज़न हमने बताना था कि रीज़न क्या है कि विद इंक्रीज इन साइज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस।
चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। अब जो ग्रुप 16 है इसमें हमें पता ही है कि जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं वो नॉन मेटल्स हैं। फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम आर नॉन मेटल्स, and the last member that is polonium, it is a metal। उसके बाद हम लेते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज। जब एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो जो एंथैल्पी चेंज होती है उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो पूरे 1 मोल ऑफ एटम्स के लिए काउंट करी जाती है। किसी भी एलिमेंट के 1 मोल के जो वैल्यू आती है दैट इज काउंटेड एज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज इनकी काफ़ी हाई नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। वैसे तो ग्रुप 17 से लेस हैं, ग्रुप 15 से ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू है, बट फिर भी हम बोल देते हैं इसको कि दे हैव हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज़। वाई रीज़न है बिकॉज इनको आउटर मोस्ट शेल जो है उसको पूरा करने के लिए दे नीड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। only 2 electrons to complete their shell। complete their octets। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम कैटिनेशन की। कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट है अपने ही एटम्स के साथ कंबाइन कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, तो सल्फर सल्फर के साथ कंबाइन करी जा रहा है, लॉन्ग चेन्स बना रहा है। कैटिनेशन टेंडेंसी ग्रुप 16 में इतनी ज़्यादा नहीं है, बस एक ही एलिमेंट है जिसकी हाई कैटिनेशन टेंडेंसी है और वो एलिमेंट है इसका सल्फर। S8 तक चेन बना लेता है। So only sulfur, it shows high catenation tendency। लिखते जाइएगा साथ में, go on making your notes। अब उसके बाद एलिमेंटल स्टेट कि कौन कौन सी एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसमें जो ऑक्सीजन है सिर्फ वही एक डबल बॉन्ड बना रही है। एलिमेंटल स्टेट जो है इसकी, ऑक्सीजन ही जो है वो एलिमेंटल स्टेट में एज O2 एग्जिस्ट कर रही है। अदर एलिमेंट्स जो है वो डायटोमिक नहीं बना रहे हैं। इन केस ऑफ ऑक्सीजन देयर इज डबल बॉन्ड इस तरह से, और ये किस तरह का है, p बॉन्ड है। इधर से भी p ऑर्बिटल, इधर से भी p ऑर्बिटल की आपस में साइडवेज ओवरलैपिंग हुई है और पाई बॉन्ड बना है। वन इज सिग्मा, अदर इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में दोनों p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, दोनों एटम्स के। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड p पाई बॉन्ड। ये सिर्फ ऑक्सीजन का केस है जहाँ पर O2 एग्जिस्ट कर रहा है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर डायटोमिक मीन्स लाइक S2 ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। लाइक सल्फर जो है उसकी एलिमेंटल स्टेट में S8 में एग्जिस्ट कर रहा है यूजली। सिलीनियम भी Se8 8 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये 8 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, 8 एटम्स जो होते हैं, तो 8 एटम्स जो होते हैं ये भी एक रिंग की फॉर्म में इकट्ठे अटैच्ड होते हैं। उसके बाद लेते हैं इनकी एलोट्रॉपी। तो एलोट्रॉपी होती है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट है, अपीयरेंस डिफरेंस है, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं एक ही एलिमेंट की। तो सारे के सारे एलिमेंट्स ही ग्रुप 16 के जो होते हैं वो एलोट्रॉपी शो करते हैं, मतलब डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं।
एलोट्रॉपी सारे के सारे ही शो करते हैं। कौन कौन सी? ऑक्सीजन की तो हमें पता ही, अगर ऑक्सीजन के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स देखते हैं तो ऑक्सीजन में O2 एंड O3 है। इस तरह से सल्फर के केस में रोम्बिक है, मोनोक्लिनिक है, ये सारी उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ही हैं। सिलीनियम के भी केस में अगर देखें तो रेड सिलीनियम है, ब्लैक सिलीनियम है, ग्रे सिलीनियम, 8 हैं इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, बहुत सारी हैं, सो मैनी। तो नंबर ऑफ सारे के सारे ही एलिमेंट्स जो है ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स शो कर रहे हैं। उसके बाद हम लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की कुछ डिस्कशन करेंगे। इनको स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इनकी ले लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। क्यों भी? बिकॉज ये तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करेगा ना। तो जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की वो NS2NP4 है। कुछ इस तरह से EC इज NS2NP4, इसलिए कॉमन ऑक्सीडेशन जो स्टेट है दैट इज +2, सॉरी दैट इज -2। आपको पता ही ऑक्साइड है, सल्फर से सल्फाइड बनता है, आयंस यू नो वेरी वेल। तो -2 इज मोस्ट कॉमन। हाँ, ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नहीं शो करता, सिर्फ ओनली OF2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑक्सीजन इज शोइंग इन ओनली OF2, ऑक्सीजन इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फ्लोरीन जो है वो -1 में है और ऑक्सीजन जहाँ पर पॉजिटिव है। अदरवाइज ऑक्सीजन चाहिए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। रहे बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स जरूर शो कर रहे हैं। अदर एलिमेंट्स जो हैं वो शो कर रहे हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक +2, +4, +6 शो कर रहे हैं, पर ऑक्सीजन जो है उसके लिए मोस्ट कॉमन जो है दैट इज़ -2। हाँ, जो पोलोनियम है उसमें -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है, बिकॉज पोलोनियम जो है आई टोल्ड यू कि वो मेटल है, टिपिकल मेटल है, तो मेटल के लिए तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना डिफ़िकल्ट है। अदर मेंबर्स के लिए कॉमन है -2, लेकिन लास्ट मेंबर जो पोलोनियम है उसमें ये कॉमन नहीं है, उसमें पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो ज़्यादा कॉमन है। तो अब जो ऑक्सीजन है ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कोवेलेंस को ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकता, बिकॉज ये सेकंड जो है पीरियड उसको बिलोंग करता है ऑक्सीजन। इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। अगर वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होंगे तो ये जो इसकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 ही है। इसके अलावा ये कोवेलेंस को एक्सपैंड नहीं कर सकता। लेकिन बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो अपने वेकेंट डी ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज कर लेते हैं, वो +2 फिर एक्सपैंड करके +4 एक्सपैंड करके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना उनको अनपेयर कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं वेकेंट ऑर्बिटल्स में। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा हो जाता है तो वो आउटर दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ जब पेयरिंग करते हैं तो फिर वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उनकी वो इंक्रीज़ हो जाती है इस तरह से। सो दिस टाइप 2 +2 +4 +6 शो कर लेते हैं, बट ऑक्सीजन इतने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं शो कर सकता बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। अब चलिए, ये तो जनरल होगी ना डिस्कशन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स की। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर बहुत कुछ मैटर करता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जितनी भी हैं उनके हम ये देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो ऑक्सीजन एक अनॉमलस बिहेवियर शो करता है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है ऑक्सीजन का अनॉमलस बिहेवियर कि इसका स्मॉल साइज़ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसकी आयनेशन एंथैल्पी जो है वो हाई है और इसके पास डी ऑर्बिटल्स भी वेकेंट नहीं हैं। ऑक्सीजन और सल्फर जो है ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ऑलमोस्ट सारी मेटल्स, नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन जो है ये रिएक्शन कर जाता है। और एक ड्रास्टिक कंडीशन के अंदर जो नोबल मेटल्स हैं लाइक गोल्ड, प्लैटिनम, उनके साथ भी ये बनाता है, ऑक्सो एसिड्स बना लेता है, मतलब काफ़ी रिएक्टिव है ऑक्सीजन। इसके अलावा सल्फ़र भी काफ़ी हद तक रिएक्टिव है।
दोनों ऑक्सीजन और सल्फ़र जो है वे ये काफ़ी रिएक्टिव हैं। ऑक्सीजन लेकिन जो है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ग्रुप 16 का। तो अब देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी। मेन जो है हाइड्रोजन के साथ इनकी कैसी रिएक्टिविटी है। ग्रुप 16 में तो टॉप मेंबर है ही ऑक्सीजन ही है, और ये अपने ही दूसरे मेंबर्स के साथ कैसे रिएक्शन करता है, और फिर इनकी हैलोजन्स के साथ रिएक्शंस देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इनकी रिएक्शंस हैं विद रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन के साथ ये बनाएंगे हाइड्राइड्स बनाएंगे, और जो हाइड्राइड्स होंगे उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा EH2। ई मैंने फॉर एलिमेंट लिखा है, फॉर ग्रुप 16 एलिमेंट, उसको मैंने ई लिखा है। तो फॉर्मूला देखिए EH2 है, तो हम H2 एडवांस में पहले भी लिख सकते हैं। लाइक हाइड्राइड्स जो हैं, सबसे पहला जो मेंबर है ग्रुप 16 का वो ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला OH2 मीन्स H2O है। इसी तरह से बाकी भी, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो गया ना, इस हाइड्राइड को हम हाइड्रोजन ऑक्साइड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। तो मैं इनके हाइड्राइड्स के फॉर्मूले लिख रही हूँ पहले। H2O हो गया, ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो गया, फिर आ गया हाइड्रोजन का सल्फाइड, फिर आ गया हाइड्रोजन का सेलेनाइड। अगर इसका नेम लिखूं तो दिस इज़ हाइड्रोजन सेलेनाइड। जैसे ये हाइड्रोजन का सल्फाइड है, ऑक्साइड है, वैसे ही सेलेनाइड, वैसे ही टिलुराइड और पोलोनाइड आल्सो। ये टिलुराइड है हाइड्रोजन का, और ये है उसका पोलोनाइड। तो वैसे तो हमें पता ही है कि ये ज़्यादातर जहाँ पर अगर, और ये रेयरली फॉर्म होता है तो इसको हम स्किप कर देते हैं। बहुत ही हम इन चारों की ही डिस्कस करेंगे, मेनली रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग करैक्टर वगैरह चारों का ही डिस्कस करेंगे। अब ये जो हाइड्राइड्स हैं जनरली एसिड्स के साथ, मेटल्स की और एसिड्स की जो है उनकी रिएक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, और इन हाइड्राइड्स की जो सभी की स्ट्रक्चर है वो एंगुलर स्ट्रक्चर है। जैसे कि आपको पता ही है कि जो वाटर है वो भी बेंट शेप्ड है, इस तरह से वाटर की स्ट्रक्चर है। सेम वे में बाकी के हाइड्राइड्स भी सेम वे में ही है, बस बॉन्ड एंगल डिफरेंट है। तो सभी की इसी तरह से ये सेम वे में, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में आपको पता है कि ऑक्सीजन जो सेंट्रल एटम है और हाइड्रोजन साइड्स पे है विद 2 लोन पेयर्स। सेम वे में H2S भी इसी तरह से ही है। ऑक्सीजन इज़ रिप्लेस्ड बाय सल्फर यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर सिलीनियम Se आ जाएगा। बॉन्ड एंगल जो है इनमें ज़रूर डिफरेंट है। वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 है, और H2S में जो ही एंगल जो है जो 92.1 डिग्री है। कौन सा बॉन्ड एंगल हम इसमें हम ले रहे हैं? बॉन्ड एंगल H बॉन्ड एंगल, दिस एंगल, उसमें ले रहे हैं HSH एंगल, उसकी बात कर रहे हैं। सेम वे में सिलीनियम में थोड़ा सा और लेस है बॉन्ड एंगल, इसमें 91 है डिग्री। कौन से बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल HSEH। और टिलुराइड में लिटिल और भी थोड़ा सा लेस है, ये ऑलमोस्ट उसमें 90 डिग्री हो जाता है, क्योंकि स्मॉल साइज़ में ज़्यादा रिपल्शंस होएंगी लोन पेयर्स की, और बॉन्ड्स आर क्लोज़र, ये काफ़ी क्लोज है छोटे, बिकॉज जो ऑक्सीजन है वो छोटा है। फिर एज वी मूव डाउन तो सल्फ़र का साइज़, सिलीनियम का, टिलीरियम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो बॉन्ड पेयर्स जो वैसे ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, रिपल्शंस कम हो जाती हैं। इसमें सबसे मैक्सिमम रिपल्शंस रहेंगी, तो इसलिए इसका बॉन्ड एंगल जो है वो मैक्सिमम है। बॉन्ड एंगल्स के बाद हम
कर देते हैं, इनकी डिस्कशन करते हैं इनके एसिडिक करैक्टर की। एसिडिक करैक्टर कह लो या रिड्यूसिंग करैक्टर कह लो, हम दोनों को साथ में ही ले सकते हैं, बिकॉज एसिडिक करैक्टर भी हम देखेंगे कि कितनी ईजिली एच रिलीज़ हो रहा है, या फिर अगर रिड्यूसिंग करैक्टर भी बोले तो हाइड्रोजन ही एक रिड्यूसिंग इनमें है एलिमेंट है। जितनी जल्दी हाइड्रोजन रिलीज़ होएगा उतना ही ज़्यादा हाइड्राइड जो है वो रिड्यूसिंग नेचर का आएगा, बिकॉज हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, रिलीज़ होएगा आगे जाके रिडक्शन कॉज करेगा। और एसिडिक करैक्टर भी यही है कि जितनी इजीली प्रोटॉन रिलीज़ हो गया उतना ही वो गुड एसिडिक है करैक्टर है उसके अंदर। तो इसका मतलब है अब ये एच आयन का रिलीज़ होना उसकी बॉन्ड एंथैल्पी पे डिपेंड करता है। अब हाइड्रोजन तो एक छोटा सा एटम है और एज वी मूव डाउन तो ये बहुत स्मॉलर में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होएगा। जैसे जैसे हाइड्रोजन के साथ वाला जो एटम है उसका साइज़ इंक्रीज़ होएगा तो बॉन्ड जो है एंथैल्पी या बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो जाएगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ होएगी। डाउन द ग्रुप बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और अगर वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही तो क्या होएगा, इजी रिलीज होएगी एच की, या हम ये बोल दें कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीज होने से जल्दी टूटेगा बॉन्ड, इजी रिलीज होएगा और मोर एसिडिक करैक्टर होएगा नीचे। मोर एसिडिक करैक्टर भी इंक्रीज होता जाएगा और साथ ही साथ ये भी बोल सकते हैं कि उसका जो है रिड्यूसिंग करैक्टर जो है वो भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। सो अगर हमने इसको अरेंज करना हो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक करैक्टर या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग करैक्टर, तो वी विल अरेंज लाइक दिस कि जो वाटर है ये लीस्ट है, एसिडिक है, उसके बाद H2S की एसिडिटी मोर है, H2SE की और ज़्यादा है, और उसके बाद H2TE की मैक्सिमम है। तो एसिडिक करैक्टर पोलोनियम का तो मेटल है तो मेटल का तो हाइड्राइड एसिडिक नहीं होएगा ना। तो चलिए आगे ले लेते हैं ऑक्सीजन के साथ नंबर 2। इसकी हमने ये सारे हाइड्राइड्स की डिस्कशन करी है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ग्रुप 16 के। अब इनके ऑक्साइड्स की हम कर लेते हैं डिस्कशन। तो फर्स्ट मेंबर तो है ही ऑक्सीजन, लेकिन ग्रुप 16 के जो बाकी मेंबर्स हैं ऑक्सीजन के उनके साथ भी रिएक्शन हो जाती है। तो देखते हैं किस तरह के वो ऑक्साइड्स बनाएंगे, क्या ऑक्साइड ही बनाएंगे। तो नंबर 2 पे हम लेते हैं रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स। ज़्यादातर ऑक्साइड्स EO2 EO3 बनेंगे। तो इस केस में सल्फ़र फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फ़र का SO2 बनता है, SO3 बनता है। ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है में एलिमेंट का विद ऑक्सीजन, ऑक्साइड्स बन जाएंगे। अब इसके मोनोऑक्साइड्स भी बनते हैं, डाइऑक्साइड्स भी बनते हैं। ट्राइऑक्साइड्स भी बनते हैं। मोनोऑक्साइड सिर्फ सेलेनियम में नहीं बनता, बाकियों के तो मोनोऑक्साइड्स भी बनते हैं। मोनोऑक्साइड्स बनते हैं, ये डाइऑक्साइड बनेगा, ट्राइऑक्साइड्स भी बनते हैं। मोस्ट कॉमनली तो डाइऑक्साइड्स एंड ट्राइऑक्साइड्स ही हैं। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से। और मोर ओवर इसमें सल्फ़र का अगर देखा जाए डाइऑक्साइड, तो उस केस में 2 बॉन्ड्स हैं सल्फ़र के पास, 1 लोन पेयर है। इस तरह से होता है सल्फ़र का डाइऑक्साइड, दिस वे एक ही लोन पेयर होता है इसके पास। एक तरफ सिंगल शॉक आ जाते, रेजोनेंस बनाएंगे तो दोनों
चेंज करके हम जो इसका हाइब्रिड बनाते हैं ना, वो उसमें पार्शियल करैक्टर शो कर देते हैं इस बॉन्ड्स के ऊपर। क्योंकि अगर हाइब्रिड बनाए इसका ऐसे बना दें दिस वे में, इन दोनों स्ट्रक्चर का हाइब्रिड जो बनेगा यहाँ पर पार्शियल आ जाएगा डबल बॉन्ड करैक्टर दोनों में। तो ये जो पाई बॉन्ड है SO2 में, ये पी पाई भी है और पी पाई डी पाई नेचर का है और बेंट है, एंगुलर शेप है, जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल। द डिफरेंस इज यही कि उसमें लोन पेयर 1 है, वाटर में 2 होते हैं। उसके बाद हम लेते हैं और हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगी सल्फर की, इस केस में sp2 रहेगी। SO2 में इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। एक डबल बॉन्ड जो होता है वो पी पाई नेचर का है, दूसरे वाला जो है वो पी पाई डी पाई का है। क्योंकि सल्फर का एक जो सेंट्रल एटम है ना, उसका एक p ऑर्बिटल तो यूटिलाइज होगा ऑक्सीजन के साथ ओवरलैपिंग में, दूसरे केस में वो d ऑर्बिटल की साइडवाइज ओवरलैपिंग होगी। अब पी पाई बॉन्डिंग इस तरह से होती है, इस दिस वे में साइडवाइज ओवरलैप, और पी पाई डी पाई जो होती है वो दैट इज लाइक दिस साइडवाइज ओवरलैपिंग। ये d ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल की साइडवाइज ओवरलैपिंग। ठीक है ना, ये डी ऑर्बिटल है ना, दिस वन, ये सारा डी ऑर्बिटल है। अब इसकी साइड वाइज ओवरलैप होगी पी ऑर्बिटल के साथ। इस तरह के हम बॉन्ड को बोल देते हैं पी पाई और डी पाई बॉन्ड। ये है पी पाई और पी पाई बिकॉज दोनों ही पी ऑर्बिटल्स यूटिलाइज हुए हैं फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। पाई बॉन्ड तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से दोनों ही पाई बॉन्ड्स हैं। इसमें डी ऑर्बिटल और पी यूज है, इसमें दोनों पी, तो पी पाई एंड पी पाई डी पाई। तो अंडरस्टैंड दिस टर्म्स। अब अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड का केस देखा जाए तो सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो केस है उसमें वो लोन पेयर भी अब यूटिलाइज हो गया। वो इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से। उस केस में तीनों को ही हम डबल बॉन्ड्स लेंगे ऑक्सीजन के साथ, ये इस तरह से। अब इन डबल बॉन्ड्स में से ये तो पी पाई है, बाकी बचे दोनों डी पाई पी पाई हैं। ये भी डी पाई पी पाई है क्योंकि सल्फर के पास एक तो पी है फॉर साइडवाइज ओवरलैपिंग, बाकी दोनों वो डी यूज़ करेगा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ऐसे ही बना सकते हैं हम कि कभी पी पाई इधर से ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप, तो कभी इस तरह से इसके साथ पी पाई, कभी इसके साथ पी पाई, बाकी दोनों डी पाई हो गए। लाइक दैट वी कैन रोटेट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हम रोटेशन में ड्रॉ कर सकते हैं। सॉलिड फॉर्म में जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है वो एक लीनियर पॉलीमेरिक चेन बनाता है दिस वे, ऐसे होता है ये। तो थ्रू ऑक्सीजन एटम ये लिंक्ड होते हैं दोनों सल्फर्स। यहाँ पर हम डबल बॉन्ड नहीं शो कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड ही यूनिटी शो कर रहे हैं। इसको आई वुड लाइक टू इरेज मोर क्लैरिटी। तो इस वे में ये सॉलिड फॉर्म में जो उसकी होती है एक पॉलीमेरिक सी स्ट्रक्चर बन गई है ऑफ SO3 इन सॉलिड फॉर्म। अब लेते हैं इनकी रिएक्टिविटी विद हैलोजेंस। ये ऑक्साइड्स हो गए इनके। अब लेते हैं, चलिए रिएक्टिविटी विद थर्ड पॉइंट ले लेते हैं विद हैलोजेंस। हैलोजेंस तो वैसे ही बहुत रिएक्टिव होते हैं और ग्रुप 16 के भी रिएक्टिव कम नहीं है, तो दोनों की रिएक्शन से हैलाइड्स बनेंगे। अब हैलाइड्स किस तरह के बनेंगे वो डिपेंड करेगा उन इनकी ग्रुप 16 जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। दे विल एक्ट एज पॉजिटिव आयंस और ग्रुप 17 वाले जो हैलोजेंस हैं वो नेगेटिव आयन होंगे। तो हम थर्ड पॉइंट ले लेते हैं इसकी विद हैलाइड्स रिएक्टिविटी, सॉरी हैलोजेंस विद हैलोजेंस। तो क्या बन रहा है, हैलाइड्स आर फॉर्म्ड।
अब जो हैलाइड्स बन रहे हैं वो ज़्यादातर डाई हैलाइड्स, टेट्रा हैलाइड्स, इस तरह से EX2, EX4, EX6 हेक्सा हैलाइड्स भी बनते हैं। तो डाई हैलाइड्स बन रहे हैं। मोनो हैलाइड्स भी बनते हैं इस केस में, बट वो मोनो हैलाइड्स जो हैं वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं। तो ज़्यादातर जो डाई हैलाइड्स हैं, टेट्रा हैलाइड्स हैं, हेक्सा हैलाइड्स हैं, ये बनेंगे। तो जो हेक्सा हैलाइड्स हैं इसमें यू कैन सी कि सेंट्रल एटम जो है ये ग्रुप 16 का है और इसको 6 हैलोजन एटम से सराउंड कर रहे हैं। तो नेचुरल है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल एटम का इंक्रीज़ होएगा तो फिर सराउंडिंग जो हैलोजन एटम्स हैं वो स्मॉल साइज़ के मोर फेवर्ड होंगे, मींस हेक्सा फ्लोराइड्स आर मोर स्टेबल। और अगर क्लोरीन और ब्रोमीन का हम सोचें कि हेक्सा क्लोराइड या हेक्सा ब्रोमाइड बनेगा तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण डिफ़िकल्ट है, दैट इज़ नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि क्लोराइड ब्रोमाइड आर बिगर साइज। तो स्टेरिक हिंड्रेंस, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस हेक्सा क्लोराइड एंड ब्रोमाइड्स आर नॉट पॉसिबल, बट हेक्सा फ्लोराइड्स जो हैं दे आर मोर फेवर्ड ड्यू टू स्टेरिक रीजन्स। So this was all about the general physical and chemical properties of group 16 elements. Go through it, revise it. Next time we will continue our chapter P block elements. वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना। Bye students.